वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 6 सफर उल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की 12 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीक इन द सेंस के इट्स अ स्प्लिट वीक वंस अगेन। हम 2 दिन वर्किंग में होंगे, फिर देयर विल बी अ पब्लिक हॉलिडे। दैट डजंट मीन आई विल बी हैविंग माय ऑफ, सो आई विल बी हियर एज वेल। हमारा तो शो होगा पूरे हफ्ते, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है बिकॉज स्प्लिट वीक, वाह क्या बात है। सो फिर उसके बाद 14 अगस्त आ जाएगा। वाकई यार 14 अगस्त भी आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ महसूस हो रहा है 14 अगस्त उस सड़कों पे लगे हुए उन स्टॉल्स की वजह से। मुझे नहीं पता कराची में क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन परसों मेरा इत्तेफाक हुआ था गुलिस्तान जौहर से गुजरने का, और वो जो जौहर मोड़ से लेकर जौहर चौरंगी वाली जो बल्कि जौहर चौरंगी कहाँ बची है, वो जो बेहंगम से फ्लाई ओवर्स और अंडर पासेस बना दी हमारी KMC ने, उस वाली रोड वाले जो अब उस रोड को जो भी कहते हैं, उस पे मैं देख रहा था कि कतार जो है वो ये स्टॉल्स लगे हुए थे 14 अगस्त के हवाले से। मुझे नहीं पता उनकी कितनी सेल भी होती है अब या नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल काफी बड़ी तादाद में वहां पर ये स्टॉल्स मौजूद थे। सो उससे कुछ 14 अगस्त के आने का अंदाजा हो रहा है बहरहाल, लेकिन खैर चलें जी। सो नेवरदलेस वी आर गोइंग टू हैव अ हॉलिडे ऑन द 14th एंड दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन एंड व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन अ वेडनेसडे। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी, और दी सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो हम जो है वो अपना, मैंने मैसेज ऑफ द डे तो अभी तक लगाया ही नहीं, तो फिर आप मैसेज कैसे करेंगे? तो थोड़ी देर में अभी जो है ना बस हम लगा देते हैं और फिर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम को जो है वहां से भी आप लोगों के पैगाम जो है वो शामिल करेंगे। सो बहरहाल इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची टुडे। आज कहते हैं कि जिस वक्त आज तकरीबन पूरी रात हल्की हल्की कराची में जो है ना वो बारिश होती रही, और सुबह जब फजर से थोड़ी देर पहले मैं उठा तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बारिश बस अभी अभी रुकी हुई है। जो आपके पडल्स होते हैं या जहाँ आमतौर से थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, वहां पर भी पानी की मौजूदगी और गीली जमीन ये बता रही थी कि अब से थोड़ी देर पहले ही जो है वो बारिश का इख्तिताम हुआ होगा। सो इट्स बिन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट्स बिन एन अमेजिंग वीकेंड एज वेल। कल का दिन भी बड़ा खूबसूरत था, ना सिर्फ पूरे दिन हल्की हल्की फुहार और बूंदाबांदी हो रही थी बल्कि बहुत तेज और ठंडी हवा भी चल रही थी। सो बल्कि इनफैक्ट यस्टरडे एट वन पॉइंट इन टाइम कराची का जो हाई टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। सो यू कैन इमेजिन हाउ अमेजिंग दिस वेदर हैज बिन। सो चलो जी, ग्रेट। अभी क्या सीन है? अभी ये कि मैं जरा ऐसा करता हूँ कि रादर देन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड व्हाट आई डू इज दैट लेट मी जस्ट पुट अप द स्टेटस फॉर टुडे एट आवर सनराइजर्स कम्युनिटी। और ये आयशा मजीद बहुत पोस्ट करती हैं भाई, चलें जी, अच्छी बात है। आई रियली होप अच्छे पोस्ट भी करती होंगी। एंड और क्या सीन है, जल्दी से मैं देखता हूँ कॉपी पेस्ट वाला गेम चलता है या नहीं चलता। चलो देखते हैं, आखिरी बार देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट वाला गेम नहीं चलता, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। ठीक है जी, सॉरी गाइस, गिव मी सम टाइम। For 12th August show, please post your messages below. Great, there you go. चलो जी, ग्रेट। अभी तो मैं एक्स भी लॉग इन नहीं किया यार, क्या मजाक है। बहरहाल जी, ओलंपिक खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गए। कल ओलंपिक खेलों का जो है वो इख्तिताम हुआ, और ये जो इख्तिताम हुआ बड़ा ही खूबसूरत सी तकरीब हुई। पता नहीं आपने देखी या नहीं, लेकिन ओलंपिक खेलों की जो इख्तितामी तकरीब होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट एक सेरेमनी होती है वो ये होती है कि अगले जो होस्ट सिटी होता है उसको बैटन जो है वो पास किया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि भाई अब आप जो है वो अगले जो है वो होस्ट है ओलंपिक खेलों के। तो आपको ये बात पता है कि अगला ओलंपिक खेल जो होने वाला है वो होने वाला है लॉस एंजलिस में, और लॉस एंजलिस वही जगह है जहां पे अमेरिका में हॉलीवुड भी है। तो बड़ा हॉलीवुड वाला टच जो है वो इन्होंने दिया हुआ था, और आपको शायद ये भी अंदाजा होगा कि एक सरप्राइज एंट्री मारी थी गालिबन बॉलीवुड, बॉलीवुड नहीं, क्या हो गया, कहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ बॉलीवुड को हॉलीवुड से, हॉलीवुड के
सबसे बड़े एक्टर शायद टॉम क्रूज ने जो है वो एक ड्रामेटिक अपीयरेंस मारी फ्रॉम द रूफ ऑफ द ओलंपिक स्टेडियम पेरिस में, और स्टाड द फ्रांस, और उसकी रूफ से वो आए और फिर आके जो है उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में जो है वो बैटन जो है वो पास किया. सो बहरहाल चलें जी, ग्रेट, ये बड़े जबरदस्त चीज. अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, जरूर सर्च कर लीजिएगा. जस्ट गो टू एनी Twitter, social media handle and just search for Tom Cruise and this is what's trending all around. इसके अलावा और क्या सीन है, और क्या, the ceremony in Paris marked the formal au revoir from this year's host city. Au revoir means until we meet again, see you again, something like that. So Paris में बड़े अरसे बाद ओलंपिक खेल हुए थे और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने ओलंपिक खेल किए. There always are some controversies, some shortcomings and all, but overall I think those were very successful games. America ended up on the top of the podium. आखिरी दिन उन्होंने जो है वो कुछ बड़े जबरदस्त सनसनीखेज गोल्ड मेडल हासिल करके अपने आप को पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे लेकर आए. लेकिन ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानियों के लिए तो इस ओलंपिक की तो बात ही कुछ और थी. वी न्यू वी ऑलवेज स्टूड अ रियलिस्टिक मेडल चांस, बट विनिंग अ गोल्ड मेडल with an Olympic record, we never even imagined something like that is going to happen. So Bahral ji, I think we have celebrated enough, mashallah, but the celebrations are going to go on. And Arshad is back in his hometown. आपने कल अरशद का अपने घर मियाँ चन्नू वापसी पे जो है वो उनका इस्तकबाल भी हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा. एंड आई एम प्रीटी श्योर के जाहिर है उसमें भी एक बड़ी खूबसूरती थी, एक सादगी थी उस इस्तकबाल में भी. नेचुरली हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इस पूरे मामले को जो है वो हाईजैक कर ले, और अरशद से आपको पता है बयान भी बेचारे से दिलवाया. एक दिन खुल के बोलेगा वो, जाहिर है हमें पता है एक दिन वो खुल के बोलेगा कि मुझसे बयान दिलवाया गया था. लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं. चलो अभी ऐसा करते हैं, जरा जल्दी से छोटा सा गाना सुन लेते हैं और तब तक मैं जरा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह सारे अपने कंट्रोल में हासिल करता हूँ, और फिर आप लोग के मैसेजेस और पैगाम जो है प्रोग्राम में वो भी हम शामिल करते हैं. और आप में से कुछ दोस्त दरख्वास्त कर रहे हैं कि मिल्ली नगमे सुनने, उनको मिल्ली नगमे. चलें जी, 2 दिन रह गए 14 अगस्त में, तो फिर मिल्ली नगमे सुन लेते हैं. हम थोड़े से सुनते हैं मिल्ली नगमे आज. वैसे भी प्रोग्राम को पता है ज्यादा कौन से हम लोग जो है वो गाने चला रहे होते हैं. और वैसे भी मैं आजकल पता नहीं, कभी मैं सोच रहा था ओवर द वीकेंड कि रीसेंट टाइम में कोई मिल्ली नगमे आने भी बंद हो गए. एक सप्लाई ऐसा लग रहा है जैसे कि बंद हो गई है. पिछले कोई 8-10 साल में कोई ऐसा मिल्ली नगमा आया नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे यार वाकई कोई कमाल गाना कोई आ गया हो. अगर आया तो मुझे जरूर बताइएगा. लेकिन देखो वही हम पुराने 90s के और 2000 और 80s के जो है मिल्ली नगमे सुन के अपना जोश जो है जिस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, बस उसी दौर के मिल्ली नगमे इस वक्त हमारे साथ जो है ना वो मौजूद हैं. तो चलें जल्दी से मुख्तसर सा गाना सुनते हैं सज्जाद भाई की आवाज में और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. प्रोग्राम में मैसेज का तरीका कार मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा. इन द मीनवाइल यू एंजॉय दिस सॉन्ग. We'll catch you in the next 3 minutes. Don't go anywhere and keep listening. खूबसूरत सी सुबह में खूबसूरत सा सॉन्ग, सज्जाद भाई की आवाज. Enjoy. This is Ravi. 27 past 7 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और शहजाद नियाज साहब कहते हैं रावी. What a beautiful and melodious song. No doubt about that, sir. चलें जी, आप लोग मैसेजेस पे नजर डालते हैं. बशीर अहमद साहब कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन में जब अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो की तो आपके जश्न के वक्त बेसाख्ता आपके मुंह से निकला था अबे ये तो गोल्ड मेडल जीत जाएगा. नहीं यार, बिल्कुल मेरे लिए ये यकीन जाने में. देखिए फिर वही बात है कि मैं जो बार बार अपनी प्रेडिक्शन कर रहा था और वो ये कर रहा था कि यस अरशद परहैप्स अगर एट बेस्ट मुझे लगता था कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएगा, बिकॉज एक वो साइकोलॉजिकल बैरियर था इसको ना हराने का. और मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अरशद गॉट टू थ्रो बिफोर. अब तो खैर इन हाइंडसाइट यही लगता है, वरना अरशद प्रेशर में आ सकता था. नीरज की पहली थ्रो के हवाले से, नीरज की पहली थ्रो बुरी नहीं थी अगर नीरज ने अपने पर्सनल बेस्ट के बड़ा करीब फेंका था, लेकिन वो अरशद की थ्रो इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चली गई थी बिकॉज उसके ऊपर उस वक्त वो वाला प्रेशर नहीं था. सो मुझे बिल्कुल गोल्ड तो, बिकॉज वो जो पहली थ्रो थी आपने 93 मीटर पे फेंक दी है थ्रो, यार उसको बीट करना फिर पॉसिबल नहीं था. वो नीरज कुछ भी बोल दे आज ये था मैं अपनी बेस्ट पे नहीं था. भाई तुम अपनी बेस्ट पे थे. यू वर ऑलमोस्ट, यू जस्ट फ्यू इंचेस बिहाइंड योर बेस्ट यार. कम ऑन फॉर गॉड सेक, जस्ट स्टॉप, जस्ट मूव ऑन मैन. यू लॉस्ट इट. चलें जी आगे बढ़ते हैं जी. जवेद साहब कहते हैं पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी ठीक हो गया जी. आपने उसके हवाले से बताया, हमें बताया. जो बाइडन एक्सप्लेन्स व्हाई ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द व्हाइट हाउस रेस. ठीक हो गया जी. बीबीसी में जो बाइडन साहब ने जो है ये इंटरव्यू दिया CBS संडे मॉर्निंग इस प्रोग्राम में, और उसमें जो उनकी होस्ट हैं उनको उन्होंने बताया कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से
उन्होंने इस रेस से किनारा कशी इख्तियार की. उन्होंने बोला ये कि देयर इज नो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ माई हेल्थ, यानी मैं तो जी बड़ा हट्टा कट्टा और बड़ा चुस्त इंसान हूँ, लेकिन कहते ये हैं कि उनकी कैंडिडेसी जो है वो पार्टी के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बनती जा रही थी. और कहते ये हैं कि क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें लग ये रहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को एक ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से बज़ाहिर डेमोक्रेट्स की ये स्ट्रैटेजी जो है ये सही साबित हुई है. और उसकी वजह जो है वो यही है कि आपने देखा है कि जब से जो बाइडेन इस रेस से अलग हुए हैं और कमला हैरिस ने एंट्री मारी है, कमला हैरिस ने जो उनकी पॉपुलैरिटी का और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग में, इवन दो शी वाज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी को बिल्कुल यूनाइट कर दिया है. एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो उन्होंने जमा कर दिया है. और अभी भी ये याद रहे कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कन्वेंशन होने वाला है, विच इज डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन 2024, जो कि इस बार शिकागो में होना है. और ये डेमोक्रेटिक ये इनका मेन जलसा होगा, जो कि अब से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद जिसका जो है वो आगाज होगा. 19 अगस्त को ये होने वाला है इन शिकागो. और वहां पे इनको और बूस्ट मिल सकता है, बिकॉज अगर आपको याद हो, जो आपको एनीवे याद नहीं होगा, हमने पहले भी होता, एक पिछले महीने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ था. और जब रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ था तो उसमें उसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी की दौड़ें लग गई थी. और डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी की दौड़ें लग गई थी, बिकॉज कुछ दिनों पहले ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था. उनकी जानलेवा हमला हुआ था. जान ले सकता था, जानलेवा नहीं, उनकी जान पे हमला हुआ था और वो सरवाइव कर गए थे. और फिर उसके बाद वो एक हीरो बनकर आए थे, समथिंग लाइक सुपरमैन काइंड ऑफ अ पर्सन, जिस तरह उन्होंने एंट्री मारी थी और सब कुछ हुआ था. तो उससे उनकी जो रेटिंग्स थी वो बहुत ऊपर चली गई थी. और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को ये लगा था कि अब हमें इनको बीट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा. और इसी वजह से जो बाइडेन जो है वो बाहर हो गए थे. अभी ऑलरेडी कमला हैरिस, अब तमाम पोल्स यही इशारे कर रहे हैं कि उनकी जो है वो लीड अब डोनाल्ड ट्रंप पे बन चुकी है. और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशान कुन बात है वो ये कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पे भी अब कमला हैरिस 2-3-4 स्टेट्स में जो है वो लीड लेने में कामयाब हो गई हैं. और अब एक हफ्ते बाद जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होगा, उनका इलेक्शन से पहले होने वाला सबसे बड़ा जलसा होगा, यानी पार्टी का जलसा होगा, जिसमें पार्टी के मेंबरान शिरकत करेंगे, नॉट द वोटर्स बट पार्टी के मेंबरान शिरकत करेंगे, डेलीगेट्स आएंगे. तो उसके बाद उनकी मकबूलियत में और इजाफा हो सकता है. चलें आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद सगीर अहमद साहब कहते हैं आज मेरी भांजी लाइबा अंजुम की 10th बर्थडे है, प्लीज विश कर दें. ओके जी, मोहम्मद सगीर, रेंज रोड, रावलपिंडी, कैंट. भाई आपकी भांजी को जो है 10 सालगिरह की 10वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनका नाम लाइबा है. लाइबा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय. अब्दुल अली मुगल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर टू ऑल ब्यूटीफुल सनराइजर्स. टुडेज योगा सेशन एट बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी. बिल्कुल जी, आपने बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी में योगा सेशन की तस्वीर जो है वो शेयर की है. और बैकग्राउंड में पस मंजर में जो है वो स्टैचू ऑफ बहरियाज लिबर्टी जो है वो नजर आ रहा है. और वैसे वाकई एक तो असल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मुगल साहब आपने वो भी देखा होगा, और एक ये मलिक रियाज का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. देख के ऐसा लगता है कि ये यहाँ जो मलिक रियाज वाली जो लेडी लिबर्टी है, इनको बचपन में खुराक कुछ कम खिलाई गई, इसलिए ये छोटा कद छोटा रह गया इनका. हो सकता है कुछ जेनेटिक इशू हो, कुछ हो, लेकिन बिकॉज जो असल लेडी लिबर्टी है उनका प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन वो खातून भी जो मुजस्मा बना हुआ है, दैट्स लाइक ह्यूज. इट्स ओनली व्हेन यू गो एंड सी देयर यू रियलाइज हाउ ह्यूज दैट थिंग इज. उसके मुकाबले में आई एम श्योर ये बेचारी बोनी रह गई है वाली खातून. चलें आगे बढ़ते हैं. और शेख मुगल साहब भी जो है बात कर रहे हैं जनाब ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब के हवाले से. फ़हीम अली खान क्या कहते हैं, डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपने सूरह हूद की आयत नंबर 90 शेयर किया. बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाला है. बेशक जी बेशक. इसके अलावा आसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 1981 द IBM पर्सनल कंप्यूटर वाज रिलीज्ड. क्या बात है यार, IBM पर्सनल कंप्यूटर, तस्वीर भी आपने उसकी जो है वो हमारे साथ शेयर की है. एंड यस, बिग डे मैन, बिग डे. हु वुड हैव थॉट इतना बड़ा कंप्यूटर सब कुछ हमारे मोबाइल फोन, छोटे से मोबाइल फोन के अंदर भी आ जाएगा. आसान कहते हैं येट अनदर पेट्रियोटिक सॉन्ग ब्रिंग टीयर्स टू माय आईज. बस अब हम रोना धोना नहीं करेंगे भाई, एक बार हमने कर लिया रोना धोना शो में यार. पाकिस्तान हैज इनफ नेचुरल रिसोर्सेज टू लाइट अप द कंट्री फॉर 500 years. Yes, 90% of its population faces 12 to 18 hours of power cut.
या मिसमैनेजमेंट हसन, मिसमैनेजमेंट है बिल्कुल. ये बातें हम भी सुनते हैं कि ये खजाने छुपे हैं, वो खजाने छुपे हैं, ये होगा वो होगा, होने पता ही होता कुछ नहीं है. क्या हो रहा है खजानों के साथ हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा. इतने छुपा के रखे हुए हमने अपने खजाने, कोई देख ना ले, कोई टच भी ना कर ले. मैं अक्सर ये बोलता हूँ ना, शीशनाक बन के बैठे हुए अपने खजानों के ऊपर हम. लेकिन क्या करें, इस मुल्क की बदकिस्मती है. देखें जी, रिकॉर्ड एक की बातें होती हैं. कितना अच्छा अग्रीमेंट मुशर्रफ साहब अपने जमाने में टाइम करके चले गए, साइन करके चले गए थे. बट देन इफ्तिखार चौधरी साहब अपने जुडिशल एक्टिविज्म की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए पूरा का पूरा उन्होंने जो है ना वो इस केस को डिरेल कर दिया. दांतों से पसीने आ गए पाकिस्तान को, जो अपना इनको मनाते और इस केस को जो है वो आर्बिट्रेशन की अदालत से निकालते वर्ल्ड बैंक की. और कितना मसला हुआ. आज अगर उस वक्त अगर इफ्तिखार चौधरी ये ना करता रेकोडेक के साथ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा प्रोड्यूसर गोल्ड और कॉपर का जो है वो हो सकता है. इस वक्त कॉपर की रिसेंटली, अब तो खैर प्राइसेस थोड़ी कम हुई है, बट रिसेंटली बहुत ऊपर चली गई थी. पाकिस्तान वुड हैव बीन अ सीरियस बेनिफिशियरी ऑफ दैट. हर अपने कुदरती खजाने के ऊपर जो है ना वो हमने ये हरकत किया. आप देख लें, इवन थर कोल, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अस टू एक्चुअली मेक द बेनिफिट ऑफ थर कोल. लेकिन दूसरा जो तुम्हें याद रखने वाली बात है आसान, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्शन कैपेसिटी बिजली की और रिसोर्सेज की. हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है, और हमारे जो आपको पता है कि नून लीग के आखिरी दौरे गवर्नमेंट, अच्छा खैर इतने तो नून लीग के दौरे गवर्नमेंट आए, जो नवाज शरीफ साहब का आखिरी दौर था जिसमें धड़ाधड़ ये IPPs लगाए गए थे, जिसने आज हमें इस मुसीबत में डाल दिया है. उसमें जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि हमारा फोकस जनरेशन साइड पे ज्यादा था और हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है ना वो ज्यादा फोकस नहीं किया. सो क्या करें यार, बड़ा लंबा रोना धोना, इस पे तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है. लेकिन वाकई अफसोस की बात है, बदकिस्मती इस मुल्क की. अरे भाई जबरदस्त, हमारे दोस्त फरहान रजा साहब आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. भाई बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो आपको. और माशाल्लाह भाई, ये बहरिया टाउन का भी हमने जिक्र किया, तो कराची में आपको पता है कि बहरिया टाउन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जहाँ जाते हैं इसकी तारीफ करते हैं. बस क्या बताऊं मैं आपको, मलिक रियाज के मुंह बोले बेटे दावा करते हैं ये मैं हूँ. इतनी मोहब्बत है इनको बहरिया टाउन से, सोचें आप भाई. मिल्ली नगमे, अच्छा जी हाँ वैसे सही कह रहे हैं आप. फरहान रजा कहते हैं कि मिल्ली नगमे साहिर अली बग्गा के कुछ जो हैं वो आए और कहते हैं कि ये वाली फील्ड भी हमने तबाह करवा दी उसके थ्रू. वाकई यार, मिल्ली नगमे बनना ही बंद हो गए. वरना देखे ना यार, पाकिस्तान में इतने कुछ गुलूकार आए पिछले सालों में ना, इतने सारे अच्छे गुलूकार आए, कोई मिल्ली नगमा बना ही नहीं रहा यार. आपने सुना कोई अली सेठी ने मिल्ली नगमा गाया हो? अली सेठी ने मिल्ली नगमा गाया है कोई, कोक से पैसे लेने के अलावा? नहीं, वॉलंटरली तो कोई भी नहीं गाया. ये सही कह रहे हैं आप यार, सारे बग्गा को ही दे दिए. और बग्गा ने फिर आपको पता है कि वो एक सर्टन उसको फॉलो करता है, वो एक लाइन को टो कर रहा है, वो एक सर्टन, वो बिक रही है उसकी लाइन यार. ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है जी मुनीब मकबूल साहब? बिल्कुल जी, आपने भी टॉम क्रूज वाली तस्वीर शेयर की है, जबरदस्त जी. हसन इकबाल कहते हैं इतनी जल्दी खत्म हो गए ओलंपिक्स, इससे ज्यादा तो IPL चलती है और वो हर साल होता है यार. फिर तो उससे ज्यादा जो है वो तो इंग्लिश प्रीमियर लीग चलती है, वो तो भाई 8-9 महीने चलती है. तो ये अब क्या कह सकते हैं, ओलंपिक्स की ब्यूटी ही यही है. ओलंपिक्स की ब्यूटी ही यही है कि वो कम अरसे में होता है, और अगर वो ज्यादा होने लगेगा तो फिर उसकी वो ब्यूटी खत्म हो जाएगी. ठीक है जी. अहमद अयूब कहते हैं वी आर आजाद टू स्पीक, थिंक, कमेंट, सपोर्ट, क्रिटिसाइज. व्हाई आर वी फ्लाइंग दिस फ्लैग टुडे? देयर वाज सम 21 गन सैल्यूट फॉर व्हाट? दिस इज व्हाई नो मिल्ली नगमा. बिल्कुल, आई थिंक मैं पता है क्या, देखो ये तमाम पाकिस्तान में जो पिछले चंद सालों का गंद है, इससे जो एक बात क्लियर हुई है वो ये हुई है कि यार हम पाकिस्तानियों ने अपने आप से ना, अगर मेरे अंदर का ऑप्टिमिस्ट बात करे इस चीज के हवाले से, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया की इस वक्त शायद ही कोई कौम होगी, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हवाले से बात करता हूँ, बिकॉज ये ब्रेन वॉश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं. कोई अगर समझ रहा है कि स्वीडन और नॉर्वे में लोगों को हर साल मिल्ली नगमे बनवा के वहां पे कोई उनके जोश बढ़ा देते होंगे और मिस्टर येंसन की आंखों में आंसू आ जाते होंगे और वो अपने सीने पे डेनमार्क का झंडा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये उन लोगों के पेट्रियोटिज्म के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हमारे जो है वो डिफरेंट है कि यार आवाम को डिस्ट्रैक्ट करके ये नगमे बना के, गाने बना के, ड्रामे बनाकर, ये सब करके जो है डॉक्यूमेंट्रीज बना के उनके अंदर का जो है ना वो उनके अंदर का जो हुब्बुल वतन इंसान है उसको जगाए रखना है हमको. ठीक है जी, ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे. ठीक है, दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को खत्म नहीं कर सकती. अबे ये मुल्क कुछ साल पहले 2 लाख हो चुका है यार, छोड़ दो ये बातें प्लीज. तो हमारी जो अब जनरेशन है या हम लोग भी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि
दुनिया का कोई मुल्क अपने आप को उस लेवल का इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस से गुजरा है जैसा कि हम पाकिस्तानी गुजरे होंगे. आई मीन यू कैन डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग एंड आई वुड लव टू लिसन टू द काउंटर आर्गुमेंट टू दैट. बट मुझे एक तरह की ये पॉजिटिविटी लगती है, पॉजिटिव चीज लगती है आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग कि हमने आके अपने ही जो कन्वेंशंस हैं, हमने आके अपने ही जो बिलीव्स हैं उनको चैलेंज किया है एंड वी आर विलिंग टू रीराइट आवर थॉट्स. यार क्या किस तरफ निकल गया यार मैं सीरियसली. बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट, थैंक यू. और फहीम अली खान क्या बोलते हैं भाई, ब्रो हाउ मेनी कंपनीज एक्चुअली विल बी टेकिंग दिस इन्विटेशन, सीरियस अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस. हुआ क्या है? अच्छा, ये सीईओ हैं के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने कहा अराइवल ऑफ 800 कंपनीज फ्रॉम 70 कंट्रीज टू बूस्ट कंट्रीज इकोनॉमी. भाई क्या इसका कोई बैकग्राउंड होगा ना फहीम. आपको पता है कराची में जो है ना वो एक एग्री एक्सपो हो रही है, एक एग्जीबिशन हो रही है एग्रीकल्चर के हवाले से. और कराची के जितने बड़े होटल्स हैं वहां पे, कल इत्तेफाक से मैं एक बड़े होटल में गया हुआ था, वहां पे भी जो है ना एक काउंटर लगा हुआ था. अब मुझे नहीं पता उस एग्जीबिशन का क्या नाम था. आई हैवंट सीन एनी ब्रांडिंग इन द सिटी बट आई थिंक वो कल खत्म हो गई है. 9 से 11 अगस्त तक ये थी. सुना है कि शबाना, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब जो है वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी कोई हाजिरी लगाई वहां पे. वल्लाह आलम क्या हुआ उसमें. तो मैं कुछ शायद उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं, ये सीईओ जो है के इलेक्ट्रिक के, उसकी बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से. यार अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान, जाहिर है जो भी है हो सकता है कोई इस तरह की कहानी हो यार. मुनिस अलवी साहब, बिल्कुल. अब ये मुनिस अलवी नहीं है, तेरी ना करो, ये तो वो है बलूचिस्तान का ये तो जाम कमाल आलियानी है, ये साबिक चीफ मिनिस्टर. कितना मिलता है यार, जी कोई बताए मुनिस अलवी को. चलें आगे बढ़ते हैं. तो वो कह रहे हैं, देखो उन्होंने आके तकरीब से खिताब किया होगा. एग्जीबिशन हुई है खाने पीने की, फूड एग्रीकल्चर की, जिसमें जाम कमाल आलियानी जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के, आपको पता है कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीबी माने जाते हैं और अब इनके पास कोई और, ये नून लीग में शामिल हो गए थे पीटीआई छोड़ के. बलूचिस्तान सबसे चिल सूबा है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से. यानी अब तो खैर वहां पे इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है वो पता नहीं, वो तो बड़ी, उसकी कल मेरे पास कुछ वीडियोस आई और मैं देख के जरा डर गया कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार. लेकिन वो जो कुछ लोगों ने इसकी सियासत को यरगमाल बनाया, वो चिल है बिल्कुल. उन्हें कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनकी यार. कभी इधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं. सीरियसली जितना मैनिपुलेटेड सूबा सियासी तौर पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना सीरियसली यार. एनीवे चलें जी, आपका शो सुनकर अगर खुद का उस्ताद चाहत फतेह अली खान ने मिलनी नगमा रिलीज कर दिया तो गुनाह आपके सर होगा रहमान खिलजी साहब कहते हैं. यार चाहत फतेह अली खान ने मिलनी नगमे रिलीज किए हैं मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है चाहत फतेह अली खान के कुछ मिलनी नगमे आए हैं. मैं चेक करता हूँ, मिल गया तो हम प्रोग्राम में चलाते हैं. ठीक है जी. उमैर अहमद कहते हैं लिसनिंग टू यू फ्रॉम बैंकॉक एयरपोर्ट व्हाइल ऑन ट्रांजिट टू सिंगापुर. इट्स अ लवली मॉर्निंग हियर. दैट इज सो कूल. क्या नाम है? स्वर्णिपोम एयरपोर्ट, वहां पे आप सुन रहे हैं. ट्वीटिंग विदाउट वीपीएन, लाइफ इज सो सिंपल आउटसाइड पाकिस्तान. सीरियसली यार, कल हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया, जानजेब ने, अदिल भाई सऊदी अरब वापस आ गया हूँ, खुदा की कसम इतना सुकून है यहाँ पे, बगैर वीपीएन के ट्विटर चल रहा है सब कुछ, इंटरनेट की स्पीड सब परफेक्ट है. वाकई यार, पता है आज हुआ यही ना, मैंने आपको बताया था कि आपको हमारी जो चाइनीज हम लोग जो लाए हैं, क्या लाए हैं, फाइबर वॉल यार. वाकई वो हुआ यही. अब मेरे पहले मैं क्या होता था, ट्विटर यूज करने के लिए अपना वीपीएन यूज करता था. भाई अब तो यूट्यूब के लिए वीपीएन यूज करना पड़ रहा है. ये कहानियां हो गई हैं, पता नहीं, मुझे लोगों ने बताया कि वो यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ी करता यूज, आपको पता है. इरफान बाबर कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ बिट कूलर बट स्टिल ह्यूमिड लाहौर, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग इट वाज यस्टरडे. ह्यूमिडिटी तो बारिश के बाद सर होती है थोड़ी सी. कराची में भी आज ह्यूमिडिटी 88% थी, बट द वेदर वाज सो ब्यूटीफुल सर. अच्छा जी, और डॉक्टर अली आमिर कहते हैं I will hate, curse you if you run song of चाहत अली or even discuss. अरे सर चलें सर, कोई बात नहीं. अच्छा, अहमद अयूब साहब ने कहा एग्रीकल्चर चाइना वर्सेस पाकिस्तान. आपने बेसिकली बताया ये है कि चाइनीज लहसन और पाकिस्तानी लहसन में जो है वो फर्क. अहमद अयूब साहब ने एक वीडियो भेजी थी मुझे अभी, वो एक सुपर स्टोर गए थे जहाँ पे मैं बड़ा रेगुलरली जाता हूँ खुद बाय द वे. तो उधर चाइनीज लहसन थे
और पाकिस्तानी लहसन लगे, मेरा मतलब है लहसन रखे हुए थे, और उसकी क्वालिटी का फर्क बड़ा साफ नजर आता है. लेकिन मुझे एक बात समझनी है कि क्या चाइनीज लहसन जो होता है वो क्या चाइना से आता है इधर, या वो एक टाइप ऑफ लहसन है जो कि यार, एक तो आप जैसे घटिया लोगों ने लहसन लफ्ज के सारे दिमाग में माने ही बदल दिए हैं मेरे यार. तो क्या चाइनीज लहसन जो है, लहसन बोलते हैं उसको, लहसन, चाइनीज लहसन जो है, क्या वो चाइना से इंपोर्ट होता है या वो एक टाइप है जो कि यहाँ भी ग्रो हो सकती है, देसी लहसन चाइना? बिकॉज हमारे यहाँ चाइना, मुझे बोला जाता है कि चाइना लहसन लेकर आना, चाइना वाला लेकर आना है लहसन, ठीक है जी, और मैं हमेशा देसी लेकर आ जाता हूँ. तो ये है प्रॉब्लम यार, ये बट है इशू, बट या क्या सीन है. डॉक्टर अली आमिर कहते हैं चाहत फतेह अली खान इज नॉट इवन योर. यार क्या हो गया यार, डॉक्टर अली आमिर साहब इतने व्हाई सो सीरियस इन लाइफ यार, सीरियसली स्पीकिंग, आई डोंट नो. अच्छा जी, अहमद अयूब कहते हैं इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. हाँ सर, देखें वो असल में इंपोर्ट होता होगा तो उसकी जरा पॉलिशिंग भी करते होंगे. ये जो झंडा है इसमें डंडा है. ऑलराइट, देयर वी गो. आमना, थैंक यू सो मच. आ गया. मैं कह रहा था एक गाना है कोई इसका जनाब चाहत फतेह अली का एक गाना है, ये जो झंडा है इसमें डंडा है. ये एक था इनका मिल्ली नगमा, और इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास ही मेरी प्लेलिस्ट में है. तो आइए इसको सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार आप लोग खुदा का खौफ करें. यू गाइस रियली थॉट मैं ये जो झंडा है इसमें डंडा है, मैं ये गाना प्ले करने वाला था? मैं सीरियसली यार, नहीं यार, ये स्टैंडर्ड तो अभी नहीं आया है शो का. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी चुन किया. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस, आई मीन आवाज का ये गाना, इसमें देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ cuteness है, and that cuteness also derives from the beautiful video that this song, I mean कितनी खूबसूरत, आई थिंक नथिया गली वगैरह कहीं ठंडियानी कहीं ऐसी जगह पे जो है ये वीडियो बनाई गई है जिसमें everything is green around them and then white कुर्ता शलवार and the green दुपट्टा. एंड हाय कितने सिंपल दिन थे यार. हर स्कूल के फंक्शन में एक जमाने में तो हमारे हर टीवी चैनल के बैकग्राउंड में भी जो है वो यही बज रहा होता था. बट वेरी वेरी नाइस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अहमद अयूब साहब ने जो है वो तफसील हमें जो है वो बताई है, और ये हम बात कर रहे थे चाइनीज गार्लिक के हवाले से. One more thing, the hybrid variant from China is never a healthy option. G20 is one good option in garlic, although a hybrid, but still has no bad health issues to high level. You know the difference between hybrid and desi. Desi is regrowable from itself, whereas hybrid cannot be used as seed. Interesting. It is the world dominance technique used by China to control the seed availability. Farmers are happy since they get good yield, but unfortunately they have to buy new seeds every time. Very interesting. चीज ठीक नहीं है भाई, यानी ये चाइनीज गार्लिक एहतियात करें. Okay. डॉक्टर अली आमिर कहते हैं यू गॉट मी मैन, सी आई टोल्ड यू. नहीं यार, निशात फतेह अली, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल. एंड देन वी हैव गॉट फरहान रजा कहते हैं थैंक्स फॉर द लवली विश. बाकी वो मुंह बोले बेटे वाली बात कोई मलिक रियाज को बता दे. मैं आजकल बेहतर ही है ये अपना, अगर कोई रिश्ता है तो फिर इसको अंडरग्राउंड रखो आजकल. भाई क्या बातें कर रहे हो मलिक रियाज के साथ. आगे बढ़ते हैं जी. और कौन है. उमेर कहते हैं जी चाइना लहसन इंपोर्टेड होता है. मजे की बात है पाकिस्तान में अदरक भी नहीं उगती, वो भी इंपोर्ट होती है. यार हम लोग अदरक नहीं उगा पा रहे हैं. हम लोग गन्ने के अलावा उगा क्या रहे हैं आजकल. मेरे चावल अच्छा उगाया इस बार पाकिस्तान ने, आपको पता है बारिशें भी ठीक हो गई थी. और चावल में आपको पता है इंडिया ने जो बैन कर दिया था, इससे पाकिस्तान को कोई $2.5 बिलियन का विंडफॉल प्रॉफिट नहीं, हमारा नंबर जो है एक्सपोर्ट्स का ऊपर गया है. अब चाइना आप सुनने में आ रहा है दोबारा अपनी एक्सपोर्ट्स खोल रहा है. नॉन बासमती राइस की इलेक्शन सीजन खत्म हो गया, तो अब देखते हैं वहां पे क्या रहता है सिलसिला. लेकिन आखिर यार ये हमारे वो दोस्त है ना इकोनॉमिस्ट, माहिर मुआशियात जनाब अम्मार हबीब साहब, वो हमेशा बड़ी अच्छी एक बात बताते हैं कि यार किसी आदमी से पूछेंगे सबसे पब्लिक अवामी खाना क्या है, तो उसमें बताया सबसे अवामी खाना होता है दाल रोटी. तो उसने कहा चलें एक सेकंड जरा रोटी हम साइड पे रखते हैं. रोटी भी बदकिस्मती से आपको पता है गंदुम भी हम जो है ना वो इम्पोर्ट करने में लग जाते हैं. लेकिन उसने कहा कि ऑल द की इंग्रेडिएंट्स इन कॉमन दाल, एक आम दाल जो है जो उसमें सारे अहम तरीन इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर शायद नमक, हम सब इंपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान डजंट प्रोड्यूस दाल, हम इधर उधर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी दाल.
फिर उसमें ऑयल डलता है, ऑयल आपको पता है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, फिर उसके अलावा अब तो पता हमें चला है कि जी हम तो जो है वो अदरक भी पैदा नहीं कर रहे हैं यार, अदरक इम्पोर्ट करनी पड़ रही है. सो ये जस्ट इमेजिन मैन. और गंदम भी इम्पोर्ट करते हैं हम, पता नहीं क्यों, उसमें तो गंद करते हैं, आपको पता है इम्पोर्ट करने में. आपने जो हरकतें की हैं इस बार, ये अभी तो गंदम का अगले साल जो क्राइसिस आने वाला है, फिर देखते हैं हमारी हिना परवेज बट क्या ट्वीट करती हैं उसमें. चलें जी. फारूक असगर कहते हैं कांट इमेजिन हाउ वन स्पोर्ट्समैन कैन चेंज द मूड ऑफ द नेशन and raise the spirit. Sports is missing from our nation. 3 cheers to Arshad, javelin superhero. That is great. अत्तारी कहते हैं अरशद नदीम की अपनी मदद आपके तहत गोल्ड मेडल जीतने के बाद कुछ मखसूस सियासी और कॉर्पोरेट चेहरे उनका माली और सियासी फायदा उठा रहे हैं. हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा है जहाँ झूठ बोलने के लिए लाउड स्पीकर मुहैया किए जाते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए अपनी शनाख्त छुपानी पड़ती है. ओके जी. इसके अलावा इमरान अरशद कहते हैं अरशद नदीम को ऐलान करदा सरकारी इनामात हासिल करने के लिए मंदरजा झेल कागजात तैयार करने होंगे. पैदाइशी सर्टिफिकेट, हिफाजती टिकों का कार्ड, वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ज़कात और उशर कमेटी की तरफ से एनओसी. हमने पुलिस सोचे यार, हमारे वो एक दोस्त, कितनी सारी, बहुत मजेदार ट्वीट है यार, ये पढ़िएगा, बहुत इतनी सारी डॉक्यूमेंट लिखती हैं. आई एम श्योर ये मजाक है. उसमें एक साने है कि मजम्मत के हवाले से भी बात की गई है. और सोचे यार, है हमारे दोस्त ने बोला पाकिस्तान में इससे बड़ी मुनाफकत क्या है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लोकल थाना इशू करता है. सोच लें यार. अच्छा जी. सीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, फ्राइडे शो वाज रियली इमोशनल शो. यू आर ग्रेट ऑप्टिमिस्ट फॉर अस. कीप अप द गुड वर्क. चलें यार, ठीक है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट शो यार. आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट मैन, सीरियसली. शनीला शौकत कहती हैं गुड मॉर्निंग एंड हैव एन अमेजिंग वीक. ग्रेट. शहजाद अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग, होप यू आर वेरी वेल, कराची वेदर इज ब्यूटीफुल. जबरदस्त जी. शाहीन ताहिर कहती हैं टुमारो विल बी CIEA रिजल्ट, विश ऑल द स्टूडेंट गुड लक. जिन जिन के कैम्ब्रिज के रिजल्ट आने वाले हैं, शाबाश बच्चों. सलमान काजी कहते हैं हैप्पी बर्थडे डियर फरहान रजा. जबरदस्त जी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अशफाक अहमद मरूम फरमाया करते थे अल्लाह हम सबको आसानियां बनने की तौफीक अता फरमाए. आसानियां बांटने की यार, ओहो आमीन. बिल्कुल जी. अल्लाह हमें इस दुआ के साथ दिन का आगाज करने की तौफीक अता फरमाए. बिल्कुल जी. तो फिर एक बात होती है ना कि अपना रोजाना शाम में एक आसानी ऑडिट किया करें हम. और हमारा आसानी ऑडिट जो है वो ये होगा कि आज के दिन में मैंने किस किस के लिए आसानियां पैदा की हैं. आप अपना आसानी ऑडिट करेंगे. चलें आज हम ये वादा करते हैं कि हम रात में सोने से पहले आसानी ऑडिट करेंगे. छोटी सी हेल्प, बेगम साहिबा की अदरक काटने में हेल्प कर दी, ये भी तो एक किसी के लिए आसानी पैदा की है ना हमने, तो करते हैं. चलें जी अखबारात में नजर डालते हैं क्या लिखा हुआ अखबार. दिल नहीं चाह पढ़ने वाले. अरशद छाया हुआ माशाल्लाह जी. उसके वेलकम की तस्वीरें हैं. नॉल डॉन में बड़ी सी तस्वीर आई हुई है. अरशद की जो अम्मी है वो उनका इस्तकबाल कर रही हैं और अपने बेटे को उन्होंने जो है वो हक किया हुआ है और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है माशाल्लाह, प्राइसलेस स्माइल. क्या बात है जी, खूबसूरत. अच्छा जी. सिक्योरिटी मैन मार्टर्ड, इंजर्ड ऑफिसर पैसेस अवे. PM प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू लेफ्टिनेंट उजैर मलिक. आज तस्वीर भी आई हुई है जी. हमने एक और अपने जवान को जो है, अपने अफसर को जो है वो खो दिया और लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक जो है वो शहीद हुए हैं. तीरा में झड़प हुई है, अटक के रिहायशी थे और CMH पेशावर में जेर इलाज थे. बहादुरी से लड़े, 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया. आपको पता है कि अब TTP के लिए जो ऑफिशियल वर्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो ख्वारिज होता है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या खबर है दूसरी. Government mulls imposing price equalization levy to sustain gas sector. 12 consulting firm hired for petroleum sector reform. Very interesting this यार. Price equalization levy to sustain gas sector. चलें इस पे जरा देखते हैं क्या कहानी है, जरा डिटेल इसकी जानने की कोशिश करते हैं. और क्या सीन है जी. गजा मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक, वजीर आजम का कहना है. ठीक है जी, ओके. आप क्या कर रहे हैं सर, ये तो बताएं. जंग ने आज अपनी लीड जो बनाई है वो क्या है. अदालत के पास आइन से मुतसादिम फैसला करने का इख्तियार नहीं. राना सनाउल्लाह. आपको पता है जी फैसला कुन मोड़ में जो है वो चीजें दाखिल हो चुकी हैं और अभी जो पिछले हफ्ते सीनियर प्यूनी जज पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के जो बयानात आए हैं उसके हवाले से काफ़ी एक ज़बरदस्ती बहस जो है वो छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने एक तरह की वार्निंग दी है अदालत के फैसले ना मानने के हवाले से. लेकिन आपको पता है कि हुकूमत ने अपने 2 बंदे इस वक्त लॉन्च किए हैं, एक राना सनाउल्लाह और एक प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने में लगे हुए हैं. बाकी बिल भी पास हो रहे हैं, एक्ट भी बन रहे हैं, गजेट भी निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की जो है वो हेयरिंग होने वाली है और इफ्तिखार चौधरी, सुबह से याद आ रहा है मुझे, काजी वो है खैर उसी गैंग के ही हैं, उसी ग्रुप के ही हैं, काजी फायज ईसा साहब
इसके अलावा जस्टिस अफगान जो हैं, जिन्होंने आपको पता है कि वो शोरा आफाक डिसेंटिंग नोट लिखा है वो, और इसके अलावा हमारे सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अब्बासी साहब जो हैं, वो एक बेंच पे बैठ रहे हैं जो कि PMLN के कुछ हारे हुए जो लोग हैं उनके केसेस, जो इलेक्शंस में हारे हुए लोगों की केसेस लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा है कि जी रीकाउंटिंग की इजाजत दी जाए. PTI वाले ये कहते हैं कि जहां जहां रीकाउंटिंग हो रही है, हमारे 11-11, 15-15, 20-20 हजार वोट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, उनमें डबल स्टैंप लगाई जा रही है. ये मामले इलेक्शन ट्राइब्यूनल को देखने चाहिए रादर देन इलेक्शन कमीशन. तो ये पॉइंट लेकर जो है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के कैंडिडेट्स के हक में फैसला दिया था, बट जो नून लीग के हारे हुए लोग हैं वो इस मामले को लेकर गए हैं एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब डिसाइड करेंगे. अगर काजी फाइज ईसा साहब के हक में फैसला आ जाता है यहाँ पे, या I'm so sorry यार, this is I know Sigmund Freud बोलेगा कि अबे तेरे जहन में यही बात थी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था. काजी फाइज ईसा नून लीग के हक में फैसला दे रहे थे, तो इमीडिएटली 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के जो है वो नून लीग को चली जाएंगी. सो आज ये कोर्ट की हियरिंग होने वाली है. लेट्स सी इसमें सिलसिला जो है वो होगा क्या. आगे बढ़ते हैं जी. एफर्ट्स ऑन टू रेस्क्यू इंजर्ड सतपारा फ्रॉम ब्रॉड पीक. यार ये सतपारा, यार अली सतपारा और असद क्या कर रहे हो बच्चे. इससे पहले भी आपको पता फंस चुका है, और अभी क्या सीन है जी. He was working as a guide for a Portuguese female climber during her summit for Broad Peak when he slipped at an altitude of around 5,000 meters, according to Pakistani mountaineer Naila Kiani, who sought army's help to rescue Mr. Satpara. और कहते ये हैं जी कि नाइला ने ये बताया है, Portuguese climber had hired the services of Mr. Satpara and a Nepali Sherpa for her summit. The team was returning from the summit when Mr. Satpara fell near Camp 1 during bad weather conditions. Soon after the accident on Sunday morning, Ms. Kiani posted on her Facebook account seeking the help of army. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, और चलें जी जल्दी से हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों के हवाले से. और ओलंपिक खेलों का कल हो गया है इख्तिताम, और ओलंपिक खेलों का जो हुआ इख्तिताम, इसमें ज़ाहिर है अब जैसे कि ओलंपिक खेल की इफ्तिताई तकरीब में, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक खेल. और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नेचुरली वो यही होती है कि खिलाड़ियों के दस्ते आ रहे होते हैं, और देयर इज होप एंड ऑप्टिमिज्म. लेकिन जो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी होती है जनरली, उसमें एक सैडनेस वाला एलिमेंट होता है. यार 2 हफ्ते क्या जबरदस्त रौनक थी, क्या जबरदस्त था, पूरी दुनिया यहाँ पर आई हुई थी, और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद अब ये खत्म हो रहे हैं. लेकिन उसमें एक ऑप्टिमिज्म का एलिमेंट जो पैदा किया जाता है वो इस तरह पैदा किया जाता है कि आप जो अगला शहर होता है उसको झंडा पास ऑन करते हैं. तो ओलंपिक का झंडा पास ऑन किया जाता है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वो जो 5 दायरे वाला झंडा होता है, सो उसमें आपको पता है कल जबरदस्त जिद्दत दिखाई लॉस एंजलिस ओलंपिक कमेटी वालों ने, और उन्होंने जो है वो किया ये कि जी टॉम क्रूज की खिदमत हासिल की. और टॉम क्रूज जो है वो एक मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में जो है वो स्टेडियम में अपनी एंट्री मारते हैं. क्या धमाकेदार एंट्री, कमाल यार, गूज बम्प स्टफ मैन, अमेजिंग. सो उन्होंने वही बोला जी, मिशन चूज किया उन्होंने और लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स करवाने का. वैसे इसकी आपको पता ना कहानी बड़ी लंबी है. लॉस एंजलिस को जो ओलंपिक्स मिले थे कोई और मुल्क बिड ही नहीं कर रहा था इस वक्त. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा मसला जो हुआ हुआ है वो यही हुआ हुआ है कि नॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन होल्डिंग ओलंपिक गेम्स, बिकॉज ये ओलंपिक खेल जो है ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर साबित होते हैं आमतौर से. इनमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है. और वन ऑफ द रीजंस, बल्कि जहां पे एक जमाने में 5-6 शहरों में फड्डा हो रहा होता था, अब से कोई 10-15 साल 20 साल पहले लड़ाइयां चल रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, 2 नंबरियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या गैर इखलाकी हरकतें होती थी ओलंपिक की जो है वो होस्टिंग को हासिल करने के लिए. अब ये वो एक्साइटमेंट मुल्कों में जो है ना वो रही नहीं है, बल्कि लॉस एंजलिस ने जो अपना ओलंपिक, अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस 2028 में होने वाला है. ठीक है जी, ऑफ कोर्स हमने इस ओलंपिक खेलों में अपने लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों को बहुत याद किया, बिकॉज 1984 आखिरी बार LA में गेम्स हुए थे, और पाकिस्तान ने उसके बाद पहली बार जो है वो गोल्ड मेडल जीता है. सो लेट्स सी इफ वी कैन रिपीट दैट फीट इन लॉस एंजलिस अगेन. इन माशाल्लाह हमने अपना डक तो ब्रेक कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हॉलीवुड वाली उन्होंने जो है वो गेम की, और टॉम क्रूज आए और सब कुछ हुआ. मैं बात कर रहा था, लेकिन लॉस एंजलिस
यार इस वक्त क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसकी अलग से बात करनी चाहिए, चलो अलग से बात करेंगे लॉस एंजलिस, अभी नहीं। अभी हम बात करते हैं पेरिस खेलों के हवाले से, जो कि कल अपने इख्तिताम को पहुंच गए और अमेरिका ने जो है वो इसमें पहली पोजीशन हासिल की है। इवन दो जहां तक तिलाई तमगों की बात है तो अमेरिका के भी 40 मेडल थे और चाइना के भी जो है वो 40 मेडल थे, लेकिन अमेरिका ने क्योंकि नकरई और कांसी के तमगे जो है वो ज्यादा हासिल किए, कुल मिला के अमेरिका के 126 मेडल थे और छुंगो यानी चाइना के जो है वो 91 मेडल्स थे। इस वजह से वो जीत के चाइना का एक गोल्ड मेडल ज्यादा हो जाता, एक गोल्ड मेडल। यार कल वो विमेन बास्केटबॉल का फाइनल मैं देख रहा था यार, फ्रांस ने खवातीन, अमेरिकन खवातीन का फ्रेंच खवातीन के साथ मुकाबला हुआ था यार, क्या फाइट फ्रेंच लेडीज ने पुट अप की है। लाइक ऑफ कोर्स अमेरिकन्स यू नो यार, उनके साथ बास्केटबॉल में जरा मैच करना मुश्किल होता है, लेकिन एक पॉइंट से जो है ना वो अमेरिका ये पॉइंट जीते। मैं ना फेल्ट सो सैड, एक तो बेचारे फुटबॉल में याद है हम उस दिन बात कर रहे थे 3-1 नहीं, वो यूट्यूब पे बात कर रहे थे, 3-1 जीत रहा था स्पेन, लेकिन फ्रांस थियरी ऑनरी की टीम ने क्या जबरदस्त कमबैक किया, लेकिन बेचारे एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो 5-3 से हार गए थे। तो स्पेन गॉट द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फुटबॉल। सो बहरहाल सो यूएसए गॉट द फर्स्ट मेडल नंबर 1 पे आए और उसके बाद चाइना नंबर 2 पे रहे, बट आई थिंक नंबर 3 वाज अ मेजर सरप्राइज, जापान। व्हाट अ परफॉर्मेंस, 20 गोल्ड मेडल्स बाय जापान, वेल डन टू देम यार, जबरदस्त कमाल कर दिया इन्होंने। और चौथे नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और 5वें नंबर पे होस्ट फ्रांस की टीम जो है वो रही यार नेदरलैंड्स। वैसे मेरे ख्याल से आई थिंक पर कैपिटा अगर मेडल की बात की जाए तो नेदरलैंड ने जो है ना वो कमाल कर दिया यार, छोटा सा मुल्क है नेदरलैंड्स, वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, कुछ मिलियंस की, और 15 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आपको पता है हॉकी में नेदरलैंड्स ने स्वीप किया, मेंस हॉकी और विमेंस हॉकी दोनों में नेदरलैंड्स ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया और वेल डन टू देम। बल्कि उन्होंने विमेन हॉकी में चाइना को जो है वो शिकस्त दी फाइनल में, दैट वाज अ क्लोज वन मैन, चाइनीज। बट रोइंग में 4 मेडल्स एंड यार पता है अब सारी बात ये आती है, हाउ आर वी गोइंग टू कैपिटलाइज अपॉन दिस। हमने जो अरशद ने जरा पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान को चेक करते हैं। पाकिस्तान एंडेड in this Olympics with 1 medal and that was number 62 पे पाकिस्तान एंड हुआ एंड इंडिया नंबर 71 पे। तो हमें जो है ना ब्रैगिंग राइट मिल गया है इंडियंस के ऊपर, ब्रैगिंग राइट बस वो ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सी द पॉइंट इज, मैं शायद पहले भी बात कर चुका हूँ, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में कामयाब हुए, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जो है उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू किया था और इट हैज स्टार्टेड पेइंग देम डिविडेंड्स। Indians were very frustrated this time के they should have done better. I mean a country like Lithuania, I mean literally छोटा सा मुल्क, इस वक्त वो नंबर 70 पे आया है, नहीं 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जो है वो लिथुएनिया जीतने में कामयाब हुआ है। अ कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया हैज गॉट 6 मेडल्स एंड इंडिया गॉट 6 मेडल टू। सो इंडिया में एक फ्रस्ट्रेशन तो जरूर है इस चीज की ना कि यार हमने इतना खर्चा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मेडल्स नहीं आए। बट व्हाट अबाउट अस, लाइक अरशद ने ले लिया मेडल, अरशद इज अ वंस इन अ जनरेशन टैलेंट, वंस इन अ जनरेशन क्या पाकिस्तान के लिए तो द ग्रेटेस्ट एथलीट्स दैट वी एवर हैड। बट हाउ आर वी गोइंग टू कैपिटलाइज, वो क्या कोई तब्दीली आएगी, क्या कोई चेंज आएगा? यानी क्या राना मशहूद जैसे लोग, सर आपका विजन है, आपका विजन है, जैसे उठाऊ लोग जो है वो बैठे रहेंगे और वो क्या कोई मुल्क में एथलेटिक्स में तब्दीली लेकर आएंगे? हमारे आई नो, मुझे पता है कि इस बात का वजीर आजम साहब हमारे क्या ये लोग करेंगे, इन लोगों की तो अपनी इस वक्त ज़ाहिर एग्जिस्टेंस का आपको पता है कि सवालिया निशान है, लेकिन क्या हम बैठ के व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? आई मीन क्या कोई एकेडमी बनाएंगे, कोई टैलेंट हंट करेंगे, कुछ करेंगे? वी डोंट नो। अगर आप समझ रहे हैं कि अरशद आपको टैलेंट लाके ढूंढ के देगा, नो, अरशद हैज गॉट अ करियर अहेड ऑफ हिम। अरशद इंशाल्लाह विल टेक पार्ट इन, अगर इंजरीज का शिकार ना हुआ, he would be a solid participant in the 2028 Los Angeles Olympic Games as well. बाकी हम आगे क्या करेंगे? बाकी मेडल्स कहाँ से निकल कर आएंगे हमारे? आई मीन कुश्ती जो है वो हमारा एक चांस है, नू हमारे पास एक अच्छा एथलीट है। व्हाट अबाउट वेट लिफ्टिंग? व्हाट आर दोस स्पोर्ट्स दैट वी आर आइडेंटिफाइंग? इज शूटिंग वन एरिया जहाँ पे पाकिस्तान कोई एक ब्रॉन्ज या कोई उठा सकता है मेडल अपना। तो ये बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, पता नहीं क्या करेंगे प्लानिंग हम यार, छोड़ो ऐसी है। बट तो यही है, इस तरह कोई तुक्के में कोई जो है ना वो हमें मिल जाएगा मेडल शेडल तो हम उसमें खुश हो जाएंगे, और अपनी जो है ना वो तो बस गेम ऐसी है। बट चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन हो गया कि आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव गॉट तो ये ओलंपिक खेलों का इख्तिताम हो गया है। लेट्स मूव ऑन गाइस, वेल डन पेरिस ने बड़ा अच्छा ओलंपिक खेल किए एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब आप जानते हैं कि आपको पता है ना ओलंपिक खेल जो है वो सरमाई ओलंपिक भी होते हैं और जो है वो गरमाई ओलंपिक खेल भी होते हैं। तो सरमाई ओलंपिक जो है वो तो आपको पता है कि सॉरी गरमाई ओलंपिक्स तो ये वाले थे जो अभी हुए हैं।
सरमाई ओलंपिक खेल जो होने वाले हैं नेचुरली वो 2 ओलंपिक्स के दरमियान जो है वो हो रहे होते हैं. और अब जो है वो ये है कि 2026 में जो है वो विंटर ओलंपिक खेल जो है वो होंगे. और इस बार इटली इज गोइंग टू होस्ट दोस ओलंपिक गेम्स. और मिलान इज द होस्ट सिटी. इनफैक्ट मिलान है और इनका एक शहर है जिसका नाम कोर्टीना है. ऑलराइट, लंबा सा नाम है लेकिन हम सब इसको कोर्टीना बोलते हैं. तो ये 2 शहर मिलके जो है इटली के ये विंटर ओलंपिक खेलों का जो है वो इनेकाद कर रहे होंगे. फरवरी 2026 में जो है इन खेलों का इनेकाद होगा. इंडियन समर ओलंपिक्स आई थिंक हमने काफी ज्यादा जो है वो बात कर ली है. तो ये है सिलसिला. चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? क्रिकेट का जिक्र तो अभी फिलहाल रहने देते हैं बिकॉज टेस्ट मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश से ये मैच बहुत मुतासिर हुआ और ये मैच जो है ये पोर्ट ऑफ स्पेन में होने वाला टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर जो है वो खत्म हो गया. बाय द वे, बांग्लादेश ए साइड अराइव्ड इन पाकिस्तान ओवर द वीकेंड. पाकिस्तान वो तशरीफ ले आए और यहाँ पे आके उन्होंने जो है वो अब पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ मैच देखेंगे. सऊद शकीली कप्तानी में मैच देखेंगे, नहीं मैच खेलेंगे. सऊद शकीली कप्तानी में पाकिस्तान टीम विल बी इन एक्शन. एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम द 4th week of August we are going to have the series, the start of the Pakistan test season, जिसमें हम बांग्लादेश के साथ मुकाबला करेंगे, जिसके स्क्वाड का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील. गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है. बहुत सारे मैसेज आप लोग हैं, इसलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्विटर फर्स्ट और देखते हैं जी. इरफान बाबर साहब का आखिरी मैसेज हमने पढ़ा था. रहमान खिलजी साहब ने आज बहुत सारी बर्थडे हमें जो है वो याद कराई हैं. उन्होंने बताया जी द लॉन्गेस्ट रेनिंग डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक. एक ओके आगे जी, ठीक है. ऐसे कहते हैं, ठीक है यार. अब वो उन्होंने डिसोन कर दिया अपने अब्बू को. लेकिन 12 जनरल मोहम्मद जियाउल हक पाकिस्तान में जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आया है, जाहिर है उसका एक बड़ी छाप रही है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे रन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. सो जाहिर है. लेकिन जियाउल हक साहब ने उनकी एक क्लास ऑफ 85 कहा जाता है. यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत का, खासतौर से जो पंजाब की सियासत है, उसमें क्लास ऑफ 85, ये क्लास अभी तक रिटायर होने का ऐलान नहीं कर रही है. इनको छोड़ देना चाहिए, जान छोड़ देनी चाहिए. लेकिन अभी भी वो आ रहे हैं कि जी जदो आवेगा तो लग पता जावेगा. लेकिन अभी तक अब आपको पता है कि नहीं आ रही वो क्लास ऑफ 85 ना. अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दें. लेकिन खैर नहीं चलें जी. तो हुआ ये ना बताया जनरल मोहम्मद जियाउल हक की आज बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे whoever is celebrating. कहते हैं आफ्टर raftar.com एपिसोड लर्न हाउ ही मेड इट टू द टॉप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. ओके जी, जनरल मोहम्मद जियाउल हक के साथ आज बर्थडे शेयर करती हैं फिल्म स्टार मूवी एक्ट्रेस नरगिस. ओके, नरगिस बोर्न एज गजाला इदरीस इज अ पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस एंड स्टेज आर्टिस्ट. She has acted in more than 104 films in her career, spanning 1993 to 2018, and the highest paid stage actress in 2016. नरगिस, all right. इनको कोई तमगा मिला नरगिस को? तमगाए इम्तियाज, निशान इम्तियाज, तमगाए बिसाल नहीं, वो तो फौज में मिलता है. नहीं, कोई तमगा नहीं मिला नरगिस को. चेक करता हूँ मैं यार, क्यों नहीं मिला. हमें मिलना चाहिए इसको भी यार, इसका भी हक है यार. वो खिदमत की है फन की मुल्क में. निशान बेग कहते हैं इंटरनेशनल यूथ डे इज कमेमोरेटेड एनुअली ऑन द August 12 to mark the contribution of today's youth to development of society and bring their issues to the attention of international community. नौजवानों का आलमी दिन, यानी डॉक्टर साहब मेरा और आपका आलमी दिन है आज. आइए सेलिब्रेट करते हैं इसको. ठीक है जी, गुड, थैंक यू. और क्या होने जी, लाइफ टाइम फ्री आई चेकअप फॉर अरशद नदीम. यार वैसे ये वाली चीज बड़ी फिट आ रही है. एक सोलर कंपनी ने कहा है कि हम अरशद नदीम के घर को पूरा सोलर पैनल्स फ्री में लगा कर दे देंगे. वो मियां चन्नू वाला घर या कौन सा वाला घर. फिर आपको पता है कि इंडस मोटर्स की तरफ से गाड़ी मिली अरशद नदीम. ही हैज गॉट अ न्यू क्रॉस, टोयोटा कोरोला क्रॉस. वेल डन सर. इसके अलावा गो पेट्रोलियम की तरफ से लाइफ टाइम फ्यूल सप्लाई अरशद नदीम को. आई एम श्योर देयर बी अ फेयर यूजेज पॉलिसी देयर. और इसके अलावा इस तरह के अरशद नदीम को बड़े जो है ना वो तोहफे मिल रहे हैं और बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं. आपको पता है वैसे भी यार, वैसे सीरियसली स्पीकिंग, आई थिंक वन कंपनी दैट आई सॉ साइनिंग अप अरशद द फर्स्ट टाइम मैंने अरशद को जिस एड में देखा था वो था इस्पहोल के एड में. वाज इट द हाशमी इस्पहोल? आई थिंक. सैल्यूट्स टू देयर विजन. अब वो कहेंगे लाइफ टाइम फ्री इस्पहोल सप्लाई फॉर अरशद नदीम. वेल डन. प्लीज प्ले वतन कहानी बाय आवाज. अच्छा, आवाज का हमने गाना सुबह चला लिया. अच्छा जी,
नून लीग वालों का बस चले तो अरशद से मेडल लेकर शहबाज शरीफ को दे दें. क्यों नहीं भाई, हक बनता है. अगर देखें यूथ फेस्टिवल पाकिस्तान में नहीं होता तो मैं तो अक्सर कहता हूं, कल पूरा दिन यही सोच रहा था कि पाकिस्तान में अगर यूथ फेस्टिवल नहीं होता तो पाकिस्तान कहाँ होता है यार. अकबर कहते हैं अदील वो चाहते तो कि उसको ये बयान पेरिस में पाकिस्तान एम्बेसी में भी याद करवा सकते रहे, लेकिन इनको किसी सियाने ने ये बात कही कि इसको साबित करना था कि एक. अच्छा चले, ओके. अदील द फन ऑफ विनिंग ओनली 1 गोल्ड मेडल इज डेफिनेटली मोर देन विनिंग 40 और 19 गोल्ड मेडल्स. हाँ, ये एक अच्छी बात है. हमें तो फिर कदर ही नहीं होती हमें यार. अरशद की कदर होती है हमें क्या इतनी ज्यादा. अक्सर लोग कह रहे हैं यार देखो वो फलाना, मैं गया उस रेस्टोरेंट में, मुझे वहां पे नेदरलैंड में गोल्ड मेडलिस्ट मिल गया ओलंपिक का. कोई जानता भी नहीं था उसको. नहीं जाने यार, हम तो जानते हैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट को. चलो जल्दी से आइए फेसबुक पे नजर डालते हैं और फेसबुक पे कौन कौन से मैसेजेस हैं हमारे साथ. किधर गया फेसबुक? यस, हियर इट इज. देन वी हैव गॉट, नहीं मैं न्यूज़ पे जाता हूँ. न्यूज़, ओके. क्या गया भाई? जागरान कुट्टन रिजॉर्ट राइट नाउ. वाह यार, ये सैयद हसन अली यार, ये बड़ी खूबसूरत जगह है. ये भी यूरोपियंस ने, आपको पता है ना, वहां पे जो जागरान में उन्होंने आजाद कश्मीर में इनको ये लगाना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके लिए उन्होंने अपना गेस्ट हाउस बनाया था. वो अभी भी इस्तेमाल में आ रहे हैं. वो जबरदस्त है यार. वो मेरा इत्तेफाक हुआ है रहने का. मैं एक बार न्यू ईयर पे वहां पे था. शदीद सर्दी वाला दिन था यार वो, लेकिन मजा आया था. अच्छा जी, और क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद. अच्छा, ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं. आता शनवाड़ी साहब का भी पढ़ लिया. मैंने काफी सारे मैसेजेस जो है वो फेसबुक के. महमूना शाहराम, थैंक यू सो मच. क्या हाल है पूछ रहे हैं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. अतीक अहमद कहते हैं अदील भाई अब मुझसे समझदारी वाली पोस्टों की उम्मीद ना रखना. आपने बादामों वाले डब्बे की जगह बदल दी है. अच्छा, ओके. मोहम्मद शाह कहते हैं गुड मॉर्निंग. व्हाट अ वीकेंड वी पाकिस्तानीज हैड. फर्स्ट अरशद विनिंग द गोल्ड मेडल, देन द मेडल सेरेमनी एंड फाइनली हिज ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान. वाओ, ओके जी. देन वी हैव गॉट उमर कहते हैं यार अदील भाई स्ट्रिंग्स और आतिफ का गाना अब खुद कुछ करना पड़ेगा. हाँ, खुद कुछ इसको बनाया था हमारे कुछ दोस्तों ने, कहा था अब खुद कुछ करना पड़ेगा. तो चलें देखते हैं इस गाने को, चलाते हैं सर, चलाते हैं इस गाने को. क्या हो गया भाई? फेसबुक भी बंद कर दिया क्या? जालिमो, चल ही नहीं रहा फेसबुक यार. वाकई यार फंस गया भाई फेसबुक. योर इंटरनेट कनेक्शन हैज बीन रिस्टोर्ड. ओके, आई डोंट नो मैन व्हाट इज गोइंग ऑन. सीरियसली यार, वैसे बहुत बुरा हो रहा है इंटरनेट के साथ पाकिस्तान में यार. क्या कर रहे हैं यार, ये समझ नहीं रहा भाई. बड़ा नुकसान हो जाएगा यार. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट, नहीं भाई नहीं आ रहे मैसेज. सॉरी गाइस, आई जस्ट कांट, माय जस्ट फेसबुक थिंग इज जस्ट नॉट लोडिंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग. एंड लानत है यार, खुदा की कसम यार, क्या कर दिया है यार. यानी इस पे भी लगाएं फिर. नहीं, दोस्तों यारों में होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन पे एक बात बोली जाती है, वो मैं बोल नहीं सकता. ऑन एयर बोल दी तो मेरा शो खत्म हो जाएगा. लेकिन इस वक्त बोलने का वाकई यही दिल चाह रहा है मेरा, जो इंटरनेट के साथ पाकिस्तान में हाल हुआ है इस वक्त यार. दुनिया कहाँ जा रही है. और उस पे फिर हमारे वजीर आजम साहब इफ्तिदा करते हैं डिजिटल पाकिस्तान. चला जी, माशाल्लाह 14 अगस्त की वजह से जरा इश्तिहारात में भी रौनक नजर आ रही है. इस वजह से मैं कोई मिली नगमा चला नहीं पा रहा, वरना मैंने एक बड़ा क्लासिक मिली नगमा निकाल के रखा हुआ था. लेकिन वो हम देखें इंशाल्लाह 14 अगस्त को करेंगे स्पेशल प्रोग्राम. 14 अगस्त को उसमें चलाएंगे, ये मिली नगमा चलाएंगे. कॉल्स भी लेते हैं उसमें, पता है आपको. सो गुड हो गया. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नीचे नजर डालते हैं यार. वो भी मैसेजेस रह गए और उसमें एक दो अच्छे तालीमी मैसेजेस हैं, उन पर ही बात करेंगे. कौन है भाई? उमैर अहमद शेख कहते हैं डिड यू फॉलो द रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ माड़ी पेट्रोलियम? फैंटास्टिक रिजल्ट फ्रॉम द कंपनी विद 134% dividend and 800% bonus shares. So yeah, I think माड़ी पेट्रोलियम का जो नेचुरली अभी ये रिजल्ट आया है, पिछले साल मार्केट को शेक कर देने वाले रिजल्ट में से जो है वो एक रिजल्ट था. एंड जस्ट टू करेक्ट उमेर, इट्स नॉट 134%, इट्स 1340% जो है इन्होंने इस पर डिविडेंड दिया है. एंड जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशूज किए हैं, 800% बोनस शेयर्स. तो अगर आपके पास एक शेयर है तो फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा 8 शेयर्स मिल रहे होंगे, तो अब आपके पास 9 शेयर्स जो है वो माड़ी पेट्रोलियम के हो जाएंगे. जाहिर है इसका आपको पता है कि इस कंपनी का जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि माड़ी इस वक्त 3,000 रुपए से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है फी शेयर अगर आप लेने जाएंगे. और आई एम प्रीटी लकी टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ माड़ी, और काफी अरसे से. और इट्स नॉट अ वेरी वेल, आई मीन इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होते. उसकी रीजन जो है वो यही है एक्चुअली कि बहुत महंगा शेयर है, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है. तो अब क्या हुआ, इन्होंने इतना बोनस शेयर इशू किए हैं, तो अब क्या होगा कि शेयर प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन प्रोपोर्शनली. आपकी वेल्थ में फर्क नहीं पड़ने वाला. यू गोइंग टू हैव, लेट्स से अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास जो है वो
9 शेयर हो जाएंगे उनके. जैसे मेरे पास 100 शेयर अगर फर्ज करने होते तो मेरे पास 900 शेयर हो जाएंगे. सो उसकी प्राइस भी प्रोपोर्शनली जो है वो ऑफ कोर्स नीचे ही गिरेगी. सो माड़ी अब हमें नहीं पता कि अभी तो पता 2 दिन से वो उस पे अपर लॉक लग रहा है और अब कितने दिन और लगता रहेगा हम डोंट नो. मे बी शायद आज खुल जाए, जो भी हो जाए सिलसिला. लेकिन जब वो एक्स डिविडेंड हो, यानी कि जब उसका वो डिसबर्समेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा सितंबर के महीने में किसी टाइम, तो फिर उसकी शेयर वैल्यू जो है प्रोपोर्शनली कम होकर मे बी समवेयर अराउंड 350 400 पे आ जाएगी और फिर वो एक ऊपर का अपना सफर जो है दोबारा शुरू करता है. बट या आई थिंक द रिजल्ट्स हैव बीन, अगर आप कंपनी को फंडामेंटली भी देखें तो उसके रिजल्ट्स जो है वो बड़े कमाल रहे हैं और वेरी गुड. आई थिंक उसने, और हुआ ये कि माड़ी की वजह से बहुत सारे और इदारों को भी जो है ना वो विंडफॉल प्रॉफिट मिलते हैं उसके, और इसकी वजह से उनके शेयर्स भी जो है, ओजीडीसी उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसके पास सिग्निफिकेंट स्टेक है इन माड़ी पेट्रोलियम, और उन्होंने जो है उनके भी शेयर काफी ऊपर गए बिकॉज दे विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ डिविडेंड. हम तो खैर चुन्ना मुन्ना डिविडेंड हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक it's a good share to have on your portfolio, no doubt about that. और yeah, let's see. So I was looking after their numbers. पिछले साल उनकी सेल्स थी 145 अरब रुपए, अब वो बढ़कर जो है वो 182 अरब रुपए हो गई हैं. Even the profit margin has improved. So yeah, great result. उमेर वो कहते हैं ना, जैसे कि अभी तक डिविडेंड का जो किंग इस बार था वो फौजी फर्टिलाइजर था, इन्होंने हैरान कर दिया. 10 रुपए डिविडेंड उन्होंने दिया. लेकिन ऐसा लगता है कि माड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा जो है वो उनको वो किया है, गहना दिया है उसको. लेकिन फिर भी जो भी है जबरदस्त. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान कहते हैं व्हाई अरशद नदीम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लोजिंग सेरेमनी. सो ये मैं काफी सारे लोगों को, मैं एक काफी पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप का भी मैं हिस्सा हूँ, और वहां पे भी सुबह ये बात हो रही थी, लोग रिग्रेट कर रहे थे यार अरशद को ओलंपिक क्या है, पाकिस्तान ओलंपिक ये वो. नहीं यार देखिए प्लीज, ये समझने वाली बात है. ओलंपिक के जो इख्तितामी तकरीब होती है, मैंने आपको पहले भी ये बताया है, इफ्तिताई तकरीब का पर्पस कुछ और होता है. इख्तितामी तकरीब जो होता है उसमें सिर्फ मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सॉर्ट की जाती है और उसका फोकस कुछ और होता है. फोकस होता है कि जी वी हैड अ गुड टाइम, लेट्स एंजॉय दिस, लेट्स रीलिव द मोमेंट, ओलंपिक की मशल को जो है वो बुझा दें और नेक्स्ट शहर को जो है वो अपना ओलंपिक का फ्लैग पास ऑन कर दें. बहुत सारे मेडलिस्ट अगर फर्ज करें, अगर ओलंपिक में किसी ने 4-5 दिन पहले मेडल जीता, दे डू नॉट वेट ऑल द वे. खिलाड़ी जाते रहते हैं वापस. आई मीन यू रियली डू नॉट हैव, कहते हैं ना ओलंपिक में लेट्स से 12,000 एथलीट शिरकत कर रहे हैं. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू डू नॉट हैव 12,000 एथलीट्स. बहुत सारे एथलीट शुरू में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपने मुकाबले, जैसे नीरज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सो नीरज arrived after the start of the Olympic Games. वो बड़ा इंडिया में उन्होंने नीरज है आ गया, हमारा गोल्ड मेडलिस्ट आ गया. उन्हें क्या पता था कि हमारे अरशद के क्या प्लान्स हैं. सो बहरहाल तो अरशद अपना मेडल जीतने के अगले दिन वापस आ गए, और ये इनके पहले से डिसाइडेड होती हैं ये सारी डेट्स वगैरह कि ये इस दिन आएगा और इस दिन जाएगा, और ये जो है फिर वापस आ गए. और इसमें दिस इज नथिंग, इसमें कोई कंस्पिरेसी, कोई साजिश या कोई इस तरह की चीज नहीं है. अरशद को आपको पता है कि ओलंपिक मेडल जीतने के थर्सडे नाइट वो जीता है, एंड फ्राइडे ही वाज देयर एट the river scene at the Eiffel Tower, और वहां पे वो जो मेडल्स की सेलिब्रेशन हो रही, देखा था आपने, वो दोनों तरफ क्राउड थी और अरशद वो मेडल्स जो हैं, वो मेडलिस्ट विनर जो थे, मेडल जीतने वाले, वो लोग अपनी एक वॉक कर रहे थे, कैट वॉक कर रहे थे, और वहां पे ऑटोग्राफ्स दे रहे थे, लोग सेल्फीज खिंचवा रहे थे. तो ही हैव हैड हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी देयर इन पेरिस आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल. सो इट्स अ प्रीटी यूजुअल थिंग. इंडिया में वो जो मानू भाकर है, जिसने 2 इंडिया की तरफ से जो है ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया की सबसे कामयाब एथलीट जो इस ओलंपिक खेलों में रही, 2 मेडल्स उसने जीते, वो तो बहुत पहले आ गई थी. आई थिंक अपने इवेंट खत्म होने के 2 या 3 दिन के बाद शी वॉज बैक, बल्कि आके उसने कंट्रोवर्सी भी कॉज कर दी थी, और वो कंट्रोवर्सी कॉज कर दी थी दैट द फर्स्ट नोटेबल पर्सन शी मेट आफ्टर रिटर्निंग बैक टू इंडिया वो सोनिया गांधी जी, और उसके बाद राहुल गांधी से उसने मुलाकात की. अभी तक उसने नरेंद्र मोदी से मुलाकात, लोग कहते हैं कि मोदी बड़ा वो है पोजेसिव है इन चीजों के हवाले से कि यार मेरे साथ मुझे जो है ना वो आगे आगे होना चाहिए यहाँ पे. तो चलें जी, ये हो गया बात. अच्छा जी, और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, टोयोटा क्रॉस मिलने के बाद अली शेखानी साहब की अच्छा पता नहीं हो गया ऑल्टो, कौन सी तरह गाड़ी पता नहीं है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो लास्ट सैटरडे आई वाज एट कब्जा कॉलोनी at some relatives home. I found everything there except human beings. How can people live there without humans? बात तो भाई ने सही बोली है कि कब्जा कॉलोनी गए. अबे कराची की कब्जा कॉलोनी इतनी बड़ी है यार, वैसे वाकई सीरियसली यार, वहाँ रात में जो सन्नाटा होता है, बहुत सारे लोगों को यही सुकून पसंद है मेरे भाई. लोग उसी सुकून की तलाश में जो है ना वो वहां पे जाते हैं और रहते हैं उधर, और वाकई बहुत सन्नाटा है. मैं जब पहली बार, मुझे याद है आज से कई साल पहले, जब इस सोसाइटी गया था देखने, मैंने कहा था कि इसका जो रकबा है यही इसके नाकामी की वजह बन सकता है. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक
लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू ठट्टा, ग्रेट वेदर इन कराची. हाँ डॉक्टर साहब आपको तो 9 बजे के बाद निकलना था, लेकिन खैर चले जी एंजॉय करें जी अपना टाइम ठट्टा. यार आप बताते आप उस तरफ जा रहे हैं, आपका हम घरों वगैरह का बजट भी कुछ प्लान करते थे, लेकिन यार सीरियसली यू आई नो आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, वेरी काइंड ऑफ आई फॉरगॉट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियत थी, अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन यू गाइस. इट्स बीन अ व्हाइल. आई वेंट टू ठट्टा और वहाँ पे शाहजहान मस्जिद. एंजॉय योर टाइम सर, एंजॉय. हमारे जो डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक हैं, ये बड़े सैलानी आदमी हैं यार, ये घूमते फिरते रहते हैं. डॉक्टर एजाज दिशान खान चाचड़ कहते हैं माड़ी पेट्रोलियम शेयर्स वाले आर एक्सटैटिक, इट हैज गॉन वेरी हाई एंड इस बार डिविडेंड भी बहुत अच्छा हुआ. PCS went low but few shares perform well. नहीं PSX ने भी पिछले 2 दिन में अच्छा परफॉर्म किया यार. और कोई और खबर हमारे पास, मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकते हैं. अरे नहीं 48 हो गया भाई, हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं और ये भी अच्छा लंबा ब्रेक है और फील गुड एड्स भी सुनिएगा आप इसमें, और वापस आके जो है वो फिर अपने प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आज 14 अगस्त की वजह से इश्तिहारात हमारे पास काफी ज्यादा थे, लेकिन चलें जल्दी से मैं इस वक्त लॉस एंजलिस ओलंपिक गेमों की बात कर रहा था. लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स आपको पता है अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस में होने वाले हैं. एंड सी बहुत कम ऐसा होता है कि जो शहर जिसको ओलंपिक का मिल रहा होता है वो बार्गेनिंग पोजीशन पे होता है. आमतौर पर इट्स नॉर्मली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि एक्चुअली डिसाइड करती है कि जो तुम्हें ये करना है इंसान के बच्चे रहो वरना तुमसे हम वापस ले लेंगे. लेकिन देयर आर सो फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड who are now interested in holding Olympic Games that you have to listen to what these countries and cities are saying now. So what Los Angeles is doing is that कहते ये हैं कि 2028 में होने वाला जो ओलंपिक खेल हैं उनके, उसमें उनका टोटल खर्चा जो है वो $7 अरब का होने वाला है. And they have brought down these expenses seriously. इस वजह से उन्होंने कहा है कि जी हम ज्यादातर बड़े इवेंट्स जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में करेंगे. ठीक है जी. उन्होंने कहा है कि यार ये टेक इट और लीव इट वाली बात थी कि देखो हमारे पास ये स्टेडियम है. अमेरिका में आपको पता है वैसी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, चाहे वो अमेरिकन फुटबॉल के स्टेडियम हो, उनके एथलेटिक्स के स्टेडियम हो. इनफैक्ट जो एथलेटिक्स के मुकाबले हैं 1984 के ओलंपिक खेलों में जिस मैदान को इस्तेमाल किया गया था वही मैदान इस्तेमाल होगा फॉर 2028 के ओलंपिक खेल. तो देयर इज लॉट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अबाउट दीस लॉस एंजलिस गेम्स जो कि होने वाले हैं. बट देन और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनको कार फ्री ओलंपिक खेल बनाया जाएगा. नाउ हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट्स उन्होंने बहुत बड़ा अपने आप को जो ये टारगेट रखा है कि फॉर अ मेजर एरिया ऑफ लॉस एंजलिस गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी, बल्कि आपको इलेक्ट्रिक बसेस और ये सारी जो है वो इस्तेमाल हो रही होंगी ओलंपिक के वन वेन्यू से दूसरे वेन्यू जाने के लिए. और ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं दे विल बी स्टेइंग एट द डॉर्म्स ऑफ UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जो कि इस शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी है. वहां के जो हॉस्टल्स हैं वहां पे ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो रह रहे होंगे. So that's the plan that they have. Let's see what happens. By the way, do you know that India is planning to bid for the 2038 ओलंपिक गेम्स? 2038 के जो ओलंपिक खेल हैं हिंदुस्तान का इरादा है कि वो उसके लिए बिड करेगा. उनको लगता यह है कि दे आर रेडी एंड दे आर गियरिंग अप फॉर टू बी द बिग सुपर पावर. आपको पता है कि दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं वो अपनी इंटरनेशनल देयर अराइवल को अनाउंस करने के लिए जो है ना वो ओलंपिक खेल कर रहे होते हैं, चाहे वो 1964 टोक्यो ओलंपिक गेम्स हो, 1988 सियोल गेम्स हो, देन 2008 बीजिंग गेम्स हो. नाउ इंडिया वांट्स टू होस्ट 2038 ओलंपिक गेम्स. इसमें जो नीता अंबानी है, रिलायंस इंडिया जो ग्रुप है, ये काफी अग्रेसिव है, काफी एक्टिव है. इंडिया एक भरपूर अपना प्लान कर रहा है प्रोग्राम प्रेजेंट करने का. एंड या लेट्स सी क्या होता है. इवन दो इंडिया में कुछ सीरियस तबके ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है. लेकिन खैर नहीं, 12 साल बहुत दूर की बात है, किसने देखा है. लेकिन आपको पता है कि ओलंपिक खेलों के जो शहर का ऐलान है वो 8 साल पहले कर दिया जाता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी. बाकी क्या सीन है दैट वी हैव गॉट इफ्ती चाचू पे बात करनी थी यार. उन्होंने कल ट्वीट कर दिया एक. आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दिल से तो लोग जो भी सोचते होंगे और बैलेट पे भी जो लोग अपना निशान लगा के आए होंगे, लेकिन किसी सेलिब्रिटी या किसी मशहूर आदमी को इमरान खान के साथ अपनी एफिलिएशन शो करना can be a very risky thing. So a lot of people are discussing why Iftikhar would do, even though freedom of speech होनी चाहिए, जिसको जो पसंद है. मैं चे गुवेरा के साथ तस्वीर अपनी लगाना चाहता हूँ, मैं जो है वो किम जोंग आन के साथ अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी होनी चाहिए. एंड दैट इज व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अबाउट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान राइट नाउ. सो उसमें ये तस्वीर लगाना इफ्तिखार की इमरान खान के साथ एंड अपना हीरो कहना और ये सब कहना, आई थिंक दैट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड पीपल आर क्वेश्चनिंग शुड दिस बी डन. I don't see any issue in that.
सिमिलरली कोई भी खिलाड़ी बाबर आजम, मियां नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है कि उनके वो हीरो होंगे. लेकिन या आई थिंक इस पे हम अभी डिस्कशन को पार्क करते हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट फ्यू सेकंड्स टू लीव. बट अभी अदील कमर ने मेरे साथ ये खबर शेयर किया, एंड दिस इज अ वेरी सैड न्यूज. Famous musician Hania Aslam from the band Zeb and Hania, she passed away. Oh, she passed away peacefully yesterday night after suffering a cardiac arrest. Oh my God, that is a sad news, Adil. ये चेक करते हैं जी. All right. अच्छा, मैंने 2036 ओलंपिक गेम बोला, 2038 ओलंपिक, 2036 में तो ओलंपिक गेम होना ही नहीं है, लेकिन बहरहाल. बट दिस इज सैड न्यूज अबाउट हानिया फ्रॉम ज़ेब एंड हानिया. शी पास्ड अवे लास्ट नाइट. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए. चलें जी, अभी आपको ले चलते हैं हम ब्रेक की जानिब प्रोग्राम के. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.